और संचय, इससे पहले कि कुछ और सवाल मैं आपसे पूछूं, बाकी लोगों को मैं बुला लूं? नहीं, ये न्यू कमर से पहले मेरे दोस्त हैं, तो इनको एज अ फ्रेंड ही बुलाना चाहूँगा। हमारी छोटी सी गैंग है, तफरी गैंग, तो सबको मैं ही इंट्रोड्यूस करता हूँ। इसे कहते हैं हैशटैग पेट पे लात। थैंक यू सो मच जी, बुलाइए। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं हूँ सुरेश। सुरेश एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि किसी भी लड़की के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके लिए छोटा बड़ा आटा टेढ़ा कोई भी काम हो, बस एक बार हक कर दे तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद उसके बाद मैं बुलाऊंगा निखिल को। निखिल, जिसको हम टाइम का दूसरा नाम निखिल कहते हैं, बहुत जिसको मैं भी थोड़ा बहुत पसंद करता हूँ। निखिल कुछ बोलेगा? कैसा है भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया। चल बस इतना ही बोल तू। उसके बाद विक्की को बुलाना चाहूंगा। विक्की के बिना तफरी इम्पॉसिबल ही है। हाँ, मेरा बाप का इंट्रोड्यूस तू करेगा? हाँ, बड़ा हो गया तू है। अच्छा गाइस, हाय हाय हाय, मेरा नाम है अंश बागड़ी और कॉलेज में सब लोग मुझे विक्की के नाम से जानते हैं। समझ गए ना? विक्की एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर एक गली और कूचे में मिलता है। ओ भाई, इसको किसने बुलाया? अबे लग गए भाई। इसको किसने बुलाया? भाई इसका ब्रेकअप हो चुका है, सेटिंग कराते हैं। तुम बेटा ना, ये तुम लोगों भाई की ना बड़े-बड़े लोग ऐसे आए हैं। सड़ी हुई और ये बदसूरत सी और वाहियात सी शक्लें देख के ना मीडिया बेचारी बोर हो चुकी है। तो उनको थोड़ा ब्यूटीफुल, थोड़ी अट्रैक्टिव, थोड़ी अडोरेबल चेहरे देखने दो ना। हाय गाइस, आई एम वंदना और मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारी तफरी गैंग की सारी ब्यूटीफुल लेडीज से। तो पहला होगा, ओके फाइन, पूजा। दोस्त की शक्ल में सौतन। Thanks, Vandana, but really no thanks. So sweet of you. I'm Pooja. मैं खुद का इंट्रोडक्शन कर सकती हूँ. Thank you. Next one is Nisha, Miss Hot. निशा, हाँ, because I'm beautiful, not hot. Whatever. भाभी है तेरी बेटा। Hi Nisha. हेलो आप दोनों साथ में ग्रेट It's going between us. हाँ. हम दोनों साथ में एक्चुअली। सॉरी चालू हो गया इसका. And last but not the least, our very own sweet, adorable Isha. My best friend. आ गए ना सब लोग? सब लोग आ That's गए। it. ऑल सेट, ऑल सेट। यस। सब नहीं आए हैं। हाय गाइस, दिस इज ईशा फॉर यू। अच्छा, सबके सब इंट्रोडक्शन हो गया ना, तो तफरीपंथी शुरू करें क्या? चलो ओए, मुझे भी इंट्रोड्यूस होना है। आजा भाई, आजा। दूल्हा। आजा। हो जाए इंट्रोड्यूस। तफरी गैंग से दूल्हा। भाई तू हमेशा कैरेक्टर में क्यों रहा करता है? अब तो गुस्सा छोड़ दे, बाहर निकल कैरेक्टर से। ओके भाई। इतनी जल्दी हो गई? बड़ी जल्दी मान गए यार यहाँ पे। अच्छा, what we'll do is we also have this honorable moment, I would say, जहाँ पे जो हमारे चीफ गेस्ट हैं सुभाष गई साहब, मैं आपसे सर रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप तशरीफ ऊपर लाएं, because I would want you guys, the Tafri gang, to do the honors. We have this very special bouquet and मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग just hand it over to our chief guest. Give it up for the one and only Subhash Ghai साहब, the ace director, ladies and gentlemen. कलेक्ट करता है। ये वीडियो ऐसा ही हमने बनाया है कुछ जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। अरे अमेजिंग यार, आपकी you प्रोड्यूसर so much. साहिबा ने शी इज रीडिफाइंड टेलीविजन और आप यहाँ पे मतलब सब कुछ नया कुछ तो भी करने वाले हो। लेट्स टेक अ लुक एट दिस अमेजिंग
video of Days of Tafri, ladies and gentlemen. Sir. आगे भी रहेगा एंड साथ में मे आई इनवाइट ऑन स्टेज द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस मूवी. एक वो हैं जिनकी बात अगर रियल एस्टेट की प्लेयर के रूप में की जाए तो वो अच्छा होगा, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इन्होंने कमाल धमाल किया है. द वन एंड ओनली मिस्टर आनंद पंडित, गिव इट अप फॉर हिम. एंड साथ में द वेरी गॉर्जियस येट टैलेंटेड someone who's redefined the chota parda and now she is ventured into movies. She is the one and only Rashmi Sharma, ladies and gentlemen. And captain of this ship, जिन्होंने ये इन सबको नर्चर किया और जो भी हुआ उनकी कितनी खुराफात थी इस सब के पीछे. तफरी गैंग के हेड, कैप्टन ऑफ द शिप, गिव इट अप फॉर केडी सर. बहुत सारी यादें, मेमोरीज वगैरह जो हैं वो ताज़ी हो गई होंगी इसके साथ. कॉलेज में जो हरकतें की होंगी. सुभाष सर, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, व्हाट डू यू हैव टू से, फर्स्ट रिएक्शंस ऑन द ट्रेलर. जब आपने यादें की बात की है तो मुझे याद आता है कि जब मैं इन्हीं की उम्र का था, FTI से पढ़कर आया था एज एन एक्टर, और एक फिल्म मिली थी हमको उमंग. उसमें 11 लड़के और 11 लड़कियां थी और हमने उसमें 1 साल काम किया था. तो ये जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिस उत्साह से गुजर रहे हैं उसको मैं महसूस कर सकता हूँ. और जो ड्रीम से हैं आगे सोच रहे हैं, कुछ खुशी है, कुछ टेंशन है, कुछ एक्साइटमेंट है कि काम तो कर लिया, अभी होगा क्या. अभी इसके बाद ये मंदिर जाना शुरू करेंगे जैसे कि हमने तो जो कर लिया था, करना था, अभी भगवान तू बचा दे, कुछ कर सकता है तो. और थैंक यू वेरी मच आनंद जी, रश्मि जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर, बिकॉज मुझे नॉर्मली बड़ी स्टार कास्ट में तो नहीं बुलाते, लेकिन न्यू स्टार कास्ट को तो जरूर बुला लेते हैं. उसकी वजह यही है कि मुझे न्यू एक्टर्स के साथ हमेशा प्रेम रहा है और मैं उनकी आंखों में जो उमंगें देखता हूँ, उनका जो उत्साह देखता हूँ, क्योंकि स्टार कितने भी बड़े हों जो आपके सामने हैं, वो कभी ना कभी तो ऐसे ही थे, कभी ना कभी तो उनकी पहली फिल्म थी. तो इन्हीं में से कुछ सितारे आगे निकलेंगे और आई एम श्योर जो मैं ट्रेलर मैंने देखा है इसमें उत्साह है, एनर्जी है. एक आज की क्या ये कॉलेज की प्रॉब्लम तो हमेशा वही रहती है, जो चाहे हम 1960 में थे, 80 में थे, 20 में थे, अभी हम लोग वैसे ही रहते हैं. मतलब हर चीज़ में तफरी का मन करता है, चाहे पढ़ना है उसमें भी तफरी. जो तफरी जो वर्ड है बहुत खूबसूरत है, अगर आप ध्यान से देखें तो तफरी का मतलब होता है पॉज ऑफ लाइफ. मीन्स ये करने के बीच में थोड़ी सी छुट्टी मिल जाए, और हमको छुट्टियां बहुत पसंद हैं, और ये छुट्टी के बीच में ही हम कुछ क्रिएटिव काम कर जाते हैं. वो मस्ती करते हैं, वी फ्लाई टू द स्काई, एंड क्रिएटिविटी इज नथिंग बट फ्लाइंग टू द स्काई. इट इज जस्ट ए फ्रीडम ऑफ योर थाट्स, फ्रीडम ऑफ योर लाइफ, फ्रीडम ऑफ योर एक्सटेसी, एन्जॉयमेंट. दिस इज द बेस्ट मोमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग, इसको तफरी. सो मैं मुबारक दूंगा आपको कि आपने टाइटल बहुत अच्छा रखा है और ट्रेलर भी बहुत अच्छा लगता है. एंड माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू डार्लिंग्स, डोंट वरी, ये पास हो जाएगी फिल्म और हिट भी हो जाएगी. ओह, सुभाष सर ने बोला है तो कुछ तो बात होगी. आनंद सर, आपसे जानना चाहूंगा मैं यहाँ पे क्विकली कि इसमें क्रिएटिवली रश्मि जी और आप भी इन्वॉल्व हैं, तो खुद वो कॉलेज दिन वो उनको जी रहे हैं इन लोगों के थ्रू कुछ ऐसा. ये फीमेल्स की अगर बात करें सर, उस टाइम कैसा था, थोड़ा बताओ. आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, और अहमदाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में से इंजीनियरिंग किया. अनफॉर्चुनेटली उस टाइम कोई लड़कियां नहीं थी कॉलेज में. दुख. तो उसका दुख जो था, इनकी शादी में माँ बाप ने कराई, इन खुद ने. और उस टाइम पे बस तफरी करते थे, तफरी के अलावा कुछ किया नहीं था. तो इतने साल के बाद में फिर से रीलिव करने का मौका मिला इनके द्वारा. रश्मि मैम, आपसे पूछूंगा, यू नो, रीलिविंग द मोमेंट्स इन लोगों के साथ, और साथ ही बिलीविंग इन न्यू कमर्स, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? आई एम सेइंग रीलिविंग दोज मोमेंट्स, तफरी वाला एक तो ये सवाल है, वो कैसे थे दिन, और साथ ही बिलीविंग इन द न्यू कमर्स, इन लोग के साथ फिल्म प्रोड्यूस करना, हाउ डिफिकल्ट वाज इट?
पहले सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगी कि मेरे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी थी कॉलेज में, क्योंकि मेरे डैड प्रिंसिपल थे, तो मैं ये मोमेंट सो मैं आप ये देखे ट्रेजेडी की क्या हाइट है सो अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में ये मोमेंट्स नहीं हुए, बट जब मैंने इस फिल्म की कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म बिल्कुल एप्ट है। शायद मैं अपनी वो मेमोरीज़, वो लाइफ दोबारा जी सकती हूँ उस फिल्म के थ्रू। और नए टैलेंट की बात कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के लिए नए टैलेंट की ही ज़रूरत थी, क्योंकि वो एनर्जी, वो इमोशन आई थिंक इनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। क्योंकि ये अभी अभी कॉलेज से निकले हैं और आई थिंक इनके जो डायलॉग्स हैं, इनके जो सीन हैं, हमें ऐसा लगता है कि केडी के अलावा इन सब की अपनी खुद की एनर्जी थी जो सीन्स को हमेशा अपलिफ्ट करती रही। तो आई थिंक सबसे बेस्ट डिसीजन हम सबका रहा कि हमने इन सबको चुना। केडी सर, आपके पास मौका है। मैंने सुना बहुत परेशान किया इन लोगों ने, भड़ास निकाल दो सारी। कितना इन लोगों ने खून पिया है? बहुत बहुत फर्स्ट तो मैं सुभाष सर का थैंक यू बोलूँगा कि सर हमारे साथ इधर है। मैं संजय की बात करूँ तो लिखता बहुत अच्छा है, लेकिन रियल लाइफ में भी थोड़ा बोंदू ही है। विक्की सबसे ये सारी लड़कियों को परेशान करने वाला। और निखिल के बारे में बोल सकता हूँ, थोड़ा डिसेंट सा बंदा है, लेकिन टाइम का पंचुअल नहीं है ज़रा भी। वो बोल रहा है फिल्म में, उसका टैग लाइन है टाइम का दूसरा नाम निखिल, लेकिन ज़रा भी ऐसा नहीं है। सरबजीत सांड टाइप ही है। सीन चालू होना उससे पहले मुझे पूछ रहा है सिचुएशन क्या है, तो वो वैसा भी मैं उसको डम्बी समझ रहा हूँ। ईशा थोड़ी वैसे भी नोजी टाइप बोलने वाली, वो कैरेक्टर के हिसाब से ही है। किंजल अगेन यश और किंजल की पैर है टाइम लेट से आने वाले की। और ममता डेडिकेटेड, निमिषा ऑलवेज डेडिकेटेड फॉर हर वर्क। सॉरी नहीं ज़रा भी नहीं। फुल पेरेंट टीचर मीटिंग वाली फील आ गई सर। मतलब अरे बिल्कुल मतलब ये बच्चा पढ़ता नहीं है, ये ढंग से लिख नहीं पाता है, बिल्कुल फुल फील आई है सर यहाँ पे। थैंक यू सो बहुत मच। परेशान किया है, बहुत परेशान किया है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफ़ी सारा मज़ा किया शूट पे। और थैंक यू आनंद सर एंड रश्मि मैडम ये सपोर्ट के लिए। और मेरा फ्रेंड वैशाल शाह फिल्म का को प्रोड्यूसर, तो उसने बैकबोन था। Thank you. अच्छा, अब यहाँ थोड़ा ना कंट्रोवर्सी चाहिए। इससे पहले कि मैं यहाँ पे सवाल जवाब ले लूँ, मेरे को जल्दी से बोलो, इन सब में महिलाओं में सबसे छुई मुई कौन बनती है और है नहीं? जल्दी बोलो, लड़कों मौका है, कम ऑन। अच्छा ठीक है, लड़कों की बारी। मुझे जल्दी से बोलो, इन सब में ऐसा कौन है जो लड़की देखी नहीं चांस पे डांस मारने को आतुर? अंश, हाथ उठाओ, सबको बताओ। कैरेक्टर में रहता है पूरा दिन। प्रॉब्लम क्या है? अब लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है ना, कि थोड़ी सी तारीफ कर दो उनको लगता है फ्लर्ट कर रहा है। अरे अप्रिशिएट कर रहे हैं ब्यूटी को। बहुत अलग होता है। कॉम्प, अरे यार भाई संजय तू समझ। कुछ नहीं यार, बस मैं तो ये बोलूंगा, ये कैरेक्टर में था इतने दिनों से, निकल नहीं पा रहा था, इसको मुश्किल 6 महीने से। निकलने में, और मैं भी कैरेक्टर में हूँ। कौन सबसे ज्यादा इनमें है कि बस मेकअप कर लो और निमिषा बुक्कड़ तो निमिषा ही। सरबजीत नहीं, निमिषा। I can't live without food. सारी मेरे पे तो सारी मारती थी। ये यहाँ पे आके आप बोलते हैं कि अभी लड़कियां बोले कि नहीं चांस मारे, बट बैक ऑफ द माइंड है ना, वही चलता रहता है। हाँ फिर बाद में बोलती है कि अंश फ्लर्ट कर रहा था। अरे तुम क्यों क्या कर रही थी उस टाइम पे जो उसको रिस्पॉन्ड कर रही थी? बोलो लड़कियां। No comment. सी देखा आप लोगों ने देखा ना, ऐसे परेशान किया हुआ इन लड़कियों ने। It's over to the media guys. So yeah, your questions, your answers, their answers rather. So हो जाए। मेरा सवाल है फिल्म What is the advice I should give to the newcomer? Yeah, and It is it's my everyday job. and when are you launching your next film? When are you My advice is, first advice to them, you are competing yourself. You are always a competition to your own work. You see that you have done better than yesterday or not. Don't look at Bombay Times and those magazines and get depressed. Keep on working for yourself. You are the individual, you are yourself, and you will rise if you respect yourself and work on you without looking here and there. And one day you will find you will be a big star. So
when will you be launching your next films, sir? When will you be announcing your next films? You have been waiting for quite a while for ये announcement. इनका यार हेलो, मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँगा। हमारा काम क्या है? सिर्फ फिल्में बनाना, बनाते रहेंगे जब तक जिंदा हैं, तब तक फिल्में बनाएंगे, अच्छी अच्छी बनाएंगे, बस यही काम है। और जैसे ही हम लोग शुरू करेंगे, आपको पहले आप ही को बुलाया जाएगा, क्योंकि पीआर एजेंसी पहले कहती है कि अभी ठहरिए, अभी ठहरिए, स्टेज पे आएंगे, फिर लाइट जलेगी, फिर म्यूजिक बजेगा, फिर अनाउंस होगी। So definitely we'll be meeting you very soon. Thank you. मेरा सवाल है फिल्म के सभी आर्टिस्टों से, शूटिंग के दौरान कोई ऐसी तफरीह जिसे करने में आप सबको बहुत मज़ा आया हो? ऐसी तफरी जो हमने ना की हो, मतलब सब तफरीहें की हैं हमने शूटिंग पे। जिसे एक टाइम ऐसा था कि हमने केडी सर के साथ प्रैंक किया था एंड उनको भी नहीं पता था एंड हमारे जो डीओपी हैं वो भी थे, वो भी सेट पे आ गए थे और अचानक से डांटने लगे कि तुम अपने आप को बहुत बड़े एक्टर समझते हो। तो वो मोमेंट जो कैप्चर हुआ था बहुत अमेजिंग था। लड़की होगा, 1 by 1. One time we played Truth and Dare whilst waiting on set. I think all of us were there mostly, and we played Truth and Dare with the juniors and बाकी सारे artists, college students, doctors जो है वहाँ पे उनके साथ prank किया है। मतलब ये उनको बोलो, वहाँ उनको बोलो, और they were just shocked कि लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं। आई थिंक मेरे साथ हुआ है, सब छोड़ के चले गए थे मुझे। I was the only one left. केडी सर, नताज सर का प्लान था ये, मैं अकेली थी सेट पे और सब चले गए थे। I was crying. Yeah, I think one and all, every day and every moment on the set was as hilarious and as tafri bazi that we could define. या तो एक मोमेंट तो है ही नहीं, पूरी बहुत जर्नी सारी है, है, बहुत सारी है, आपको दिख बहुत जाएगा वो। केडी सर इज लाइक अस ओनली, वो दिखते हैं ऐसे लंबे चौड़े लेकिन है हमारी उम्र के। सबसे बड़े तफरीबाज है वो, सबसे बड़े Don't judge the तफरीबाज book है। by its cover. 50% फिल्म के बाद मुझे पता लगा जो एक्चुअल में पिटाई पड़ रही है, मैं इनको डांटता रहता था कि असली में क्यों मार रहे हो, असली में क्यों मार रहे हो। फिर एक दिन तब केडी सर ने मुझे बोला, दूसरे का शॉट था पिटने का, असली के मार। तो मुझे समझ में आया कि ओहो खुराफाती दिमाग यहाँ पे है। सर बहुत पिटाई है ये सर। केडी सर के प्यार नहीं हमें बिगाड़ा है। But he does spoil us. He spoiled us also. I He's agree. good to us. I agree. बट हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। और एक दिन फिर सर ने फाइनली हम लोग के साथ रिवेंज लिया। हम लोग का बहुत ही लंबा डे था शूट का, Last day ना? लास्ट डे पे, last day. और उन्होंने हमारे साथ प्रैंक किया, रीटेक रीटेक रीटेक, देन फाइनली उन्होंने 6 बोला बजे, कि सुबह का। 7 बजे सुबह तक। 7 बजे तक। 7 बजे। देन ही वाज लाइक कि ठीक है अब मेरा रिवेंज कंप्लीट। कोई यादगार तफरीह जिसे करने में मज़ा आया और फिर से करना चाहते हैं आप? ये तफरी, पूरी फिल्म। ये पूरी फिल्म, या दोबारा ये इतनी यादगार है ना कि ऐसा लगता है कि 2 साल बाद दोबारा करते हैं, यू नो। हाय रश्मि, मेरा सवाल आपसे है कि अभी हाल ही में हमने पिंक का ट्रेलर अटेंड किया था, आपने प्रोड्यूस किया आपकी पहली फिल्म, और अचानक से अभी इस फिल्म का लॉन्च हुआ है जिसमें सब न्यू कमर्स हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार कास्ट के साथ पहली फिल्म और दूसरी फिल्म नई न्यू स्टार कास्ट के साथ, तो ये जो ट्रांजिशन है ये सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा है या जस्ट एक जेस्ट में लिया हुआ निर्णय है कि हाँ अगर फिल्म के हिसाब से आप जाएंगी, जिस स्क्रिप्ट को जो सूट करेगा वैसे जाएंगी? थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। आई थिंक आपने सवाल का खुद ही जवाब दिया कि स्क्रिप्ट सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर्स हैं जो उसे सूट करते हैं वही होने चाहिए, और एज अ मेकर हम उसी में बिलीव करते हैं। रही बात तफरी की, तो मैं तफरी के लिए कहना चाहूँगी जो मैंने पहले भी कहा कि ये कॉलेज के मोमेंट्स को रिलिव करने वाली कहानी है, और उसके लिए न्यू कमर्स और फ्रेश टैलेंट से बेहतर कोई और कास्टिंग नहीं हो सकती, और वही हमने इस फिल्म में किया है। और कंटेंट को ही देखते हुए आगे भी फ्यूचर में हम वैसे ही करना चाहेंगे। अगर मैं गलत नहीं तो डायरेक्टर जो है केडी, उन्होंने गुजराती फिल्म एक बनाई है, और ये फिल्म भी शायद गुजराती फिल्म का रीमेक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप बता सकें। रीमेक गलत वर्ड होगा, इंस्पायर हुए हम सब उस फिल्म से, बट इस छेलो दिवस अपने आप में एक बहुत खूबसूरत फिल्म है, बट तफरी, इमोशन, लुक, ग्रैंडर, कहानी, बेस इसका बिल्कुल अलग है, उन सारे मामलों में बहुत बहुत ऊपर है, और कंटेंट वाइज भी काफ़ी उसमें नए आपको सिचुएशन सीक्वेंस दिखेंगे। केडी आप कुछ बोलना चाहिए?
मैडम ने जो कहा एकदम करेक्ट है, तो हमने बेस लिया है और दिल्ली का। केडी ने भी उस फिल्म और इस फिल्म में आपको केडी के काम में भी जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा. Over here, my question to Anand Pandit and Rashmi Sharma, both the producers over here. आपका कोई टफरी मोमेंट while shooting the film? While shooting the film, Yeah. हमें केडी के ऊपर इतना विश्वास था कि हम खाली एक ही दिन जो मुहूर्त था उसी दिन एक ही दिन मैं सेट पे गया हूँ, तो ज़्यादा मेरे पास में मोमेंट ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि हमने पूरी फिल्म केडी के ऊपर छोड़ी थी और उन्होंने ब्यूटीफुली ये फिल्म बनाई है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में ऐसी कोई मोमेंट नहीं है, लेकिन ये पूरी जो मोमेंट है वो पूरी हमारी कॉलेज की मोमेंट ही है। मैं इस बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वैसे मैं तफरी और इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, बट मेरे हस्बैंड जो पवन, जिन्होंने मुझे ये फिल्म बर्थडे पे गिफ्ट की थी, पिंक और तफरी दोनों, उनकी लाइफ में आई थिंक तफरी के बिना, तफरी वर्ड ही उनकी लाइफ है बिना तफरी के उनकी लाइफ नहीं चलती, और प्रैंक्स के बिना, तो इनडायरेक्टली कहूँगी मैंने उनके थ्रू बहुत प्रैंक्स और बहुत तफरी फेस भी की है, भुगती भी है और लोगों को भुगतते देखा भी है। हेलो केडी साहब, ये जब आपने गुजराती से इंस्पायर होके जब हिंदी में बनाई, तो स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए आपने एडिशनल कुछ राइटर्स रखे या उसी को अडेप्ट किया? दूसरा सवाल ये है कि शूटिंग करते करते ये जो आपकी कास्ट है, जो सब टीनेजर्स या जस्ट अबव टीन्स की उम्र के खुद हैं, तो इनके अपने अनुभव तफरी के, मस्ती के, कॉलेज डेज वगैरह के, वो भी क्या इसमें जुड़े? मतलब एक इम्प्रोवाइजेशन कुछ ऐड किया गया है? एक्चुअली सब लोग कैरेक्टर में ही है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं हुई थी। जैसे मैं बोलूँ विकी, तो जैसे उसका कैरेक्टर है फ्लर्ट करने का, लड़कियों को छेड़ना, तो वो वैसा ही है, तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कैरेक्टर में घुसने के लिए। सेम सरबजीत, संचय का कैरेक्टर ऐसा है, थोड़ा बोंदू टाइप है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वो स्मार्ट है। तो बस कैरेक्टर ने हर एक लोगों ने अपने आप से काफ़ी सारा इम्प्रोवाइज़ किया, हमने वर्कशॉप किए करीब 1 महीना तक, तो वहीं पे हमने काफ़ी सारा इम्प्रोवाइज़ सब लोगों ने कर दिया था अपने आप के कैरेक्टर को। नहीं, सिचुएशंस भी कुछ एडिशनल डेवलप हाँ, की गई? सिचुएशन काफ़ी हमारी सारी वहाँ पे बनी थी। जैसे एक सीन है जब सुरेश लड़की देखने जा रहा है, और वहाँ पे जो उसके पेरेंट्स है वो बोल रहे हैं कि वो एक्चुअली लड़कियों के पीछे घूम रहा है, लेकिन अपने फ्रेंड्स को शिकायत कर रहा है कि मुझे लड़की देखने नहीं जाना। तो वहाँ पे फ्रेंड्स बोलते हैं क्यों नहीं जाना? अरे तो सुरेश उसका डिस्क्रिप्शन देता है, यार उसकी माँ के 4 दांत बाहर है, उसका बाप डामर जितना काला है, अभी ऐसे माँ बाप की बेटी कैसी होगी? तो ये सब चीज़ें हो रही है। और फिर वहाँ जब हम वो सीन जब शूट कर रहे थे, तो मम्मी के जो दांत थे नकली दांत थे, और बारी बारी से वो निकल जाते थे, तो वो सेट पे भी हमने काफ़ी, उस सिचुएशन पे ही काफ़ी हमें हंसी आ रही थी, उसके माँ के दांत बाहर निकल रहे थे। और वहाँ खैर जाके पता चल रहा है कि अच्छा लड़की तो एकदम अच्छी सी प्यारी सी एक निकल गई है बाहर। ये सब एक्टर्स का डेब्यू है या गुजराती के कुछ लोग आपने इसमें भी रखे हैं? हाँ, गुजराती एक फिल्म की है यश ने और किंजल ने, तो ये दोनों ने एक फिल्म की है, और बाकी सारे की डेब्यू फिल्म है। थैंक यू। केडी सर, आपने जो टैगलाइन लगाया है कि योर राइट, योर लेफ्ट, सॉरी, ओके, हाँ, आपने लिखा है कि कम अप द योर बेस्ट फ्रेंड, क्या था थीम बेसिकली जो आपके बेस्ट फ्रेंड को साथ में लिखा ना इसमें? सॉरी आपने लिखा था कि इनविटेशन में लिखा है कि कम अप द योर बेस्ट फ्रेंड फॉर दिस इवेंट, और एक्चुअली वो पीआर वाले ने सॉरी मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ वो भी प्रैंक था। बट डू यू थिंक इट्स अ नाइट कॉन्सेप्ट, बिकॉज हम लोग नॉर्मली इस तरह से नहीं दिखता है, तो डू यू थिंक फॉर दैट? सर आपकी आवाज़ वापस बोलेंगे? सॉरी, क्या आपको लगता नहीं कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत कम दिखाई देते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए फिल्म बनाई है सर। बिल्कुल। ओके, थैंक यू।
नए कलाकारों में सबसे अच्छी बात ये होती है, और उसकी वजह से भी मैं नए कलाकारों को लेता रहा हूँ, कि वो बहुत रियल लगते हैं। वो कैरेक्टर लगते हैं जो राइटर्स ने लिखे हों, और क्योंकि उसके कोई पीछे की इमेज नहीं होती, कोई पीछे का बैगेज नहीं होता जो स्टार्स के पीछे होता है, तो जो भी वो करते हैं वो एक खिले हुए फूल की तरह, एक मुस्कुराहट लिए हुए एक बहुत एंड्योरिंग कैरेक्टर्स बनते हैं। अगर कहानी अच्छी हो और स्क्रिप्ट अच्छा हो और म्यूज़िक अच्छा हो, तो यही कैरेक्टर जो है अपने में एक सितारा लेकर आते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ न्यू कमर्स व्हेन यू प्रेजेंट देम ब्यूटीफुली ऑन द स्क्रीन। आई एम श्योर he must have done it, and that's why I feel that this picture is having a lot of promise to please the audience and bring something new on the table. And I really wish you all the best. My blessings to you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you. हम लोग अच्छे नाम के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, और उस टाइम पे केडी केम आउट के तफरी नाम रखते हैं, और फिर लगा कि तफरी कुछ अधूरा सा लग रहा है, इसीलिए हमने ये आगे टैगलाइन लगाई है कि डेज ऑफ तफरी। तो हर एक की ज़िंदगी में एक मोमेंट ऐसी आती है, हर एक की लाइफ में, कॉलेज में, स्कूल में, तो इसीलिए हमने ये लगाया। और पहले मैं कन्विंस नहीं था ये नाम से, क्योंकि मैं भी गुजरात से हूँ, तो ये तफरी के साथ में कनेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर पता चला कि इसका मीनिंग क्या है, कितना ब्यूटीफुल मीनिंग है, और लाइफ में हर एक ने ये तफरी की इस समय में जिए हैं, तो इसीलिए हमने ये फिर नाम सिलेक्ट किया। लिविंग माई मॉडेस्टी असाइड, आजकल बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हमारी तरह सोचते हैं। सुभाष सर, ऐसा नहीं कि अभी बिजनेस रिस्क बहुत बढ़ गया है, बिजनेस मॉडल्स चेंज हो गए हैं, मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं, टाइम चेंज हो गया है, इसी तो यू नीड टू हैव ए गुड स्क्रिप्ट ऑल द टाइम। बल्कि जितना न्यू कमर लेंगे स्क्रिप्ट की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पहले भी था और अभी भी है, ये कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो ये है कि अब जितना श्रेय होगा वो राइटर और डायरेक्टर को जाएगा, और हिट हो गई तो फिर ये बाद में ये स्टार बन जाएंगे। सुभाष सर, आजकल कई सारी फिल्मों के रिमिक्स आ रहे हैं, ओ भैया। मेरे ख्याल में अब तफरी के बारे में पूछो तो तफरी का भी रीमेक होगा, डोंट वरी। सर, आपकी फिल्म राम लखन का भी रीमेक आने वाला है, तो whom do you feel from Bollywood will be fit for राम लखन? राम लखन में कोई तफरी की बात नहीं की गई, वो भी एक तफरी था। वो हिंदी में क्यों है? Why is this for हिंदी में? इट्स डिजाइनर चॉइस। मुझे देख के अच्छा लगा, ओके ठीक है। फिर आनंद सर को अच्छा लगा, रश्मि मैडम को अच्छा लगा, ठीक है। यस, बहुत फिल्म की कास्टिंग करीब 2 महीने तक चली थी, और हमने करीब 600-700 करीब ऑडिशन लिए थे। काफ़ी सारे लड़के लड़के आए थे, तो उनमें से ये लोग आए हैं, उन सबको पीछे डालते हुए, तो मेरे ख्याल से ये सब लोग बेस्ट है। वो फिल्म देख के आपको पता चलेगा। 23 तारीख को पता चल जाएगा। 23 तारीख को पता चलेगा। अच्छा, आप सबका तफरी मोमेंट कोई कॉलेज डे का एक मोमेंट बताइए सब लोग। आप एक एक मोमेंट बताएंगे ना तो शाम हो जाएगी। इनके मोमेंट बहुत लंबे होते हैं, वैसे नहीं होता है हैप्पी ब्रिलियंट, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाले। ये मूवमेंट बहुत इनके बड़े बड़े लंबे लंबे हैं। आराम से इनसे इंडिविजुअल इंटरव्यू लीजिए और इंडिविजुअल इनको आर्टिकल दीजिए, फिर बताएंगे आपको।
Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. And we've all loved the trailer, sir. यही बोलना चाहेंगे. And we're looking forward to the music because मुझे एक ऐसा tip मिली है कि music और तोड़ फोड़ होने वाला है. So all the very best to you. Thank you so much. Thank you. And before we wrap up the afternoon, I would request the producers to hand over this token of thanks to our chief guest, Mr. Subhash Ghai.